एक्शन और रिएक्शन का जो खेल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने कई बार लोगों को ये बोलते सुना होगा, एक्टर्स हैं जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, कहते हैं कि मैं सिर्फ रिएक्ट करता हूँ या मैं सिर्फ एक्ट करता हूँ या मैं ज़्यादातर एक्ट ही करता हूँ। तो ये एक्ट और रिएक्ट का क्या फंडा है, आज हम इसको क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले अगर आप ये शब्द देखोगे एक्टर, ACTOR, फॉर एक्शन, C फॉर कंसंट्रेशन, E फॉर टाइमिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन, R फॉर रिएक्शन। A और R, एक्शन और रिएक्शन, सारा खेल जो एक्टिंग का है इसके बीच का ही है। एक्शन यानी कोई भी एक्ट करना, कोई भी एक्टिविटी करना। जब भी आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो कैमरे के सामने या फिर लोगों के सामने, कहीं पे भी आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो तो आप कुछ करते हो। जैसे मैंने किसी से बात की, मैंने किसी को मारा, एक बॉटल उठा के मैंने कहीं पे रखा, या मैं कहीं से आ रहा हूँ, मैं अपना बैग रख रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, तो मैं कोई ना कोई एक्ट कर रहा हूँ। एक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, सीन में हलचल कैसी होगी, वो सीन होगा कैसे, कुछ मूवमेंट नहीं होगी, सब कुछ स्टिल होगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप पेपर पढ़ रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप जब तक कुछ करोगे नहीं, सीन आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरा है रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होता है, आपके सामने जो भी परफॉर्मर है, वो जो परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट कर रहे हो। और ज़्यादातर एक्टर्स ये मानते हैं कि उनका जो मेथड है एक्टिंग करने का वो है रिएक्टिंग। हर चीज़ पे वो रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स का आपने इंटरव्यू सुना होगा, वो ये भी कहते हैं हमेशा कि मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ रिएक्शन पे। अगर मेरे सामने एक्टर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरी एक्टिंग अच्छी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ ये है कि जो टाइमिंग का खेल है, यानी किस वक्त आपको क्या एक्शन करना है, कब बीच में आना है, कब अपनी लाइन बोलनी है, जो स्पेशली कॉमेडी के जो पंचेस होते हैं वो टाइमिंग का सारा खेल होता है उसमें। तो आपके सामने वाला एक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन उसके हिसाब से आएगा। अगर उसके एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होगी, उसकी टाइमिंग अच्छी होगी, आपका रिएक्शन उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा आएगा। तो हमेशा शूटिंग करते समय जब भी आपके सामने अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं तो आपका रिएक्शन अच्छा होता है, आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। इसलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा कई फिल्मों में जहाँ पे अच्छे एक्टर्स काम कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सबकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। उसका क्या रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको देख के या उनके साथ परफॉर्म करते समय आपका खुद ब खुद परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, आपका रिएक्शन अच्छा हो जाता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि कई लोग इसी को सब कुछ मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं मैं सिर्फ रिएक्ट करता हूँ और मैं एक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ रिएक्ट करता हूँ, जो भी मेरे सामने हो रहा था मैं सिर्फ रिएक्ट करता हूँ। और कई लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ एक्शन करता हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी लाइंस, अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देता हूँ, सामने वाला क्या कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है। दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड हो जाती हैं। बीइंग अ परफॉर्मर, जब आप एक्टर बनते हो तो आपको दोनों चीज़ें करनी होती है। आपको एक्ट भी करना है, यानी सीन करते समय आपको ध्यान रखना है कि क्या इम्प्रोवाइज करना है, क्या चीज़ करने से आपका सीन अच्छा हो सकता है, क्या ऐसी एक्टिविटी करने से आपका कैरेक्टर अच्छा हो सकता है, आप जो मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज क्लियरली पहुंच सकता है लोगों तक, दर्शकों तक, आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हो। तो बीइंग अ परफॉर्मर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्ट भी करना है और साथ साथ आपको रिएक्ट भी करना है। यानी जब आप कर रहे हो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करो। भी डायरेक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या जो डायरेक्टर ने आपको बताया है कि इस सीन में आपको ये करना है, आप खुद इम्प्रोवाइज़ करो, नई नई चीज़ें ऐड ऑन करो, उनका अप्रूवल लो कि सर क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये कर सकता हूँ। और आपके इनपुट से अगर चीज़ अच्छी हो रही है तो आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए। तो आपको एक्ट करना है, हमेशा नई नई चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करनी है, कुछ नया ऐड ऑन करना है और डायरेक्टर से बात करते रहनी है, अपने को एक्टर से बात करनी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या हम इसमें ये कर सकते हैं, क्या अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद सीन और अच्छा हो जाए, शायद ये एक्ट अच्छा हो जाए। और उसी वक्त, उसी दौरान जब आपके को एक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी हर बात पे आपको रिएक्ट करना है। अब रिएक्शन में ना लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब उसकी लाइन खत्म हो जाएगी तब मुझे रिएक्ट करना है। नहीं, वो जब लाइन बोल रहा है उस दौरान भी आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। इसके दो सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सामने वाला लाइन बोल रहा है, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ और उसकी बातों के हिसाब से मैं सिर्फ एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ। एक तो होता है कि जैसे उसने कुछ बोला और मैंने अपने एक्सप्रेशन से रिएक्ट किया, मैंने अपनी बातों से रिएक्ट किया जब उसकी लाइन खत्म होती है। और इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप लेके जा सकते हो कि जब वो कोई भी बात कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप बस डमी की तरह खड़े मत रहो, उस वक्त भी आप कुछ ना कुछ करते रहो और उसके रिएक्शन में ही अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर लो। अगर वो कुछ बोल रहा है, वो खाना खाते खाते कुछ बोल रहा है तो आप भी खड़े मत रहो, आप बगल में चले जाओ, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर लो।
पानी उठाओ, पानी पीते रहो और उसके बाद फिर रिएक्ट करते रहो। अगर वो कोई काम कर रहा है तो आप भी डमी की तरह खड़े मत रहो, अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल करो। कई बार सीन्स में आपने देखा होगा कि एक एक्टर कुछ कर रहा है और दूसरा एक्टर सिर्फ खड़े होकर बस खाली सुन रहा है उसकी बातें। ऐसा मत करो, आपको ना सीन बनाना है तो उसमें क्या करना होता है, सामने वाला कुछ भी कर रहा है तो आपको उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना है। आपको भी अच्छे से रिएक्शंस देने हैं, एक्सप्रेशन के जरिए भी, बॉडी के जरिए भी और डायलॉग डिलीवरी के जरिए भी आप अच्छे से रिएक्ट करिए। इन तीनों चीज़ों का सहारा लीजिए, एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी और आपका बॉडी लैंग्वेज। इन तीनों का सहारा लीजिए, आप देखेंगे आप अच्छे तरीके से रिएक्ट कर पाएंगे। तो आप रिएक्ट कर रहे हैं तब भी अच्छे से करिए, जब एक्ट कर रहे हैं तब भी अच्छे से करिए। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। ये वीडियो आज मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है एक्शन और रिएक्शन को लेकर के तो आई एम श्योर वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। जैसे अच्छा रिएक्टर बनना ज़रूरी है, उसी तरीके से अच्छा एक्टर बनना भी ज़रूरी है। आप भी इनिशिएटिव लीजिए अपनी तरफ से, ताकि सामने वाले को मौका मिले कि वो भी रिएक्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ खड़े होकर रिएक्ट कर रहे हैं और सामने वाला सिर्फ एक्ट करता जा रहा है, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। आप भी तो उसको मौका दीजिए, आप भी कुछ करेंगे तभी तो वो रिएक्ट करेगा। उसके लिए भी तो कुछ चीज़ ऑल ऑफ सडन कुछ सस्पेंस आना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, कुछ थ्रिलिंग मिलना चाहिए, उसके एक्सप्रेशंस भी अच्छे हैं, उसके डायलॉग डिलीवरी भी अच्छे हों। इसलिए आपको भी एक्ट करना पड़ेगा और इन्वॉल्वमेंट जब होती है सारे कैरेक्टर्स की एक सीन में, तभी वो सीन अच्छा बनता है। तो हमारा बीइंग एक्टर, हमारा मेन गोल ये होता है कि हम किसी भी सीन को अच्छा कैसे बनाएं, उसको बढ़िया कैसे करें, और ये तभी हो पाएगा जब आप एक्ट भी करोगे और रिएक्ट भी करोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरीके से टेक्निकल नॉलेज आपके लिए लाता रहता हूँ, इंडस्ट्री के इनसाइट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है 9971402080। आप चाहें तो मुझसे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ले सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री में काम करें, कैसे ऑडिशंस दें, कैसे एक्टिंग की बारीकियाँ सीखें और स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने आप को इस इंडस्ट्री में लेकर के आएँ, क्योंकि ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि कैसे आप खुद अपने दम पे इंडस्ट्री में आए, काम करें और जल्दी से जल्दी अपना करियर बनाएं। मेरा नंबर जो मैंने आपके साथ शेयर किया 9971402080, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको अपने मेंटरशिप की और अपने ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स भेज दूंगा।